Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my another YouTube video. Hope all are you doing well and doing great in your lives. Before watching this video, please subscribe to my YouTube channel. It means a lot for me. चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगी. चलें जी लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आल्सो शो दैट व्हाई वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एंड हाउ फोटोन थ्योरी एक्सप्लेन्ड इट. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी वर्किंग और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, और क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी और उसे फोटोन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. चलें जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है. द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. किसी भी लाइट की एनर्जी की कन्वर्जन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाए अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो सेल. जो डिवाइस बेसिकली यूज़ हो रही होती है उस लाइट को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक फ़ोटो सेल होता है बेसिकली, जो कि ये सारा वर्क कर रहा होता है, जो कि हमें एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देता है. The photoelectrons are emitted from photocell when light having frequency greater than threshold frequency shines on metal surface. Photoelectrons are emitted from the photocell when light having frequency greater than threshold frequency shines on the metal surface. अब यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एमिट हो रहे होते हैं फोटो सेल से, जब लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जब शाइन्स ऑन दी, जब वो शाइन करती है ऑन दी मेटल सरफेस पे. जैसे ही लाइट जो है वो फॉल होती है मेटल सरफेस पे तो जो उसकी सरफेस है वो शाइन करती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं. और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि रिक्वायर होती है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट होने में, जो कि मदद करती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट होने में फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द लाइट सोर्स. द करंट इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट. जो करंट इस्टेब्लिश होता है एट दैट टाइम उसे हम फोटो करंट कहते हैं. अब जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जो एक लाइट सोर्स है, जैसे ही उसकी लाइट फॉल करती है एक मेटल टारगेट पे, एक मेटल सरफेस पे, जो तो हमारे पास क्या होता है, फोटो करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है. और यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली गई है, उससे जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड किया गया है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है इसमें, और लाइट सोर्स रखा गया है, और दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि करंट को शो कर रहे हैं हमारे पास. अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल, ये तो उसकी डायग्राम हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि हमें आइंस्टाइन ने बताया था इन 1905 में. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली उसको किस तरह से अरेंज किया गया जो हमारे पास, जिससे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला. द apparatus used to study the photoelectric effect consists of a photocell, लाइट सोर्स एंड एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर जिसे हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, एंड बैटरी एज शोन इन द सर्किट डायग्राम में हमारे पास एक बनाई गई है. हमें इसमें शो हो रहा है ये सब जो है एपरेटस लगाया गया है, वोल्टमीटर लगाया गया है, मीटर लगाया गया है, पोटेंशियल डिवाइडर लगाया गया है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिससे हमारे पास कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है पूरे सर्किट का आपस के आप उसके इन बिटवीन ऑफ दीज एपरेटस. द फोटो सेल इज़ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. बेसिकली फोटो सेल जो है वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉल्ड एक एमीटर मेड फ्रॉम मेटल एंड कलेक्टर. एक एमीटर है और दूसरा क्या है, कलेक्टर. एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं वो कलेक्टर में जाकर कलेक्ट हो रहे होते हैं. इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये सर्किट डायग्राम इस तरह से बनी हुई है. इसमें आप देख लें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाया गया है, वैक्यूम वैक्यूएटेड ट्यूब है, वैक्यूम रखा गया है, क्वार्ट्ज विंडो है, इंसिडेंट लाइट यहाँ पर जब इंसिडेंट लाइट पड़ती है तो वो पूरे यहाँ पर शो हो रही है डायग्राम में, आप देख लेते हैं. अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं, वो किस तरह से करता है ये एक्सपेरिमेंट. द एमिटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन फोटो सेल इज इन डार्क. ऑब्वियसली जब लाइट जो है वो नहीं फॉल होगी उसके ऊपर तो हमारे पास जो एमिटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. कोई भी डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो हमें कोई भी करंट शो नहीं करेगा.
द एमिटर शोज डिफ्लेक्शन, एमिटर उसी वक्त हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करेगा व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द फोटो सेल। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो जब फॉल करती है तभी हमारे पास फ़ोटो सेल जो है वो एमिटर जो है हमारे पास वो डिफ्लेक्शन शो करता है। द एमीटर एंड द वेव लेंथ वोल्ट मीटर, जो एमीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए हैं वो हमारे पास रीडिंग्स को शो कर रहे हैं, जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देता है हमें जब वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। It simply means photocell converts light energy into electrical energy। तो सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो फोटोसेल है वो कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द लाइट ट्रांसफर्स इट्स मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट शाइन्स ऑन एमिटर ई। The photoelectrons emitted by emitter are collected by the collector because it is connected to the positive terminal of a battery. In this way, photocurrent is established in the circuit। अब वो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जो लाइट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वो अपना मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है जब लाइट जो है वो शाइन करती है ऑन दी एमीटर पे। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट होते हैं एमीटर से और कलेक्टर में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इन दिस वे फोटो करंट इस्टेब्लिश हो जाता है सर्किट में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें कब मिलती है। वी कैन डायरेक्टली मेजर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय फ्रीक्वेंसी जनरेटर फोटो करंट इन दिस सर्किट बाय एमीटर एंड PD अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर बाय वोल्टमीटर। यहाँ पर PD जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कह रहा है कि हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अब हमारे पास क्या है, फोटो करंट जो है वो सर्किट में एमीटर शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एमीटर और कलेक्टर के दरमियान जो है वो हमें वोल्ट मीटर बता रहा है। देयर इज़ मैक्सिमम पॉजिटिव पोलैरिटी एट कलेक्टर C व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज़ एट पॉजिटिव टर्मिनल B। हमें पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो करंट की कब मिलती है कलेक्टर में, जब जो है हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि B पोजीशन पर होता है। पॉजिटिव टर्मिनल है ये B पोजीशन हमारे पास यहाँ पर, जहाँ और जो एमिटर है वो एमिट आउट करता है जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द एमिटर E एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी शाइन्स ऑन इट। और हमारे पास एमिटर कब एमिट आउट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, जब लाइट जो है वो फॉल करेगी ऑन द टारगेट मटेरियल। At this moment, emitter shows maximum photocurrent in this circuit because all photoelectrons emitted by E are collected by C due to positive polarity। यहाँ पर हमें वो क्या बताना चाह रहा है कि जब एमिटर हमारे पास शो करेगा मैक्सिमम करंट तो क्या होगा, हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब एमिट आउट होते हैं एमिटर से, वो कलेक्टर में जाकर करंट कलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू पॉजिटिव पोलैरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो B टर्मिनल है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो हमारे पास जब हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो करंट शो हो रहा है हमें, मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल A। जैसे ही हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नेगेटिव टर्मिनल टू A की तरफ मूव करवाएंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेसिकली यहाँ पर एक मूवेबल कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कह रहे हैं, जो कि अलाउ करता है वोल्टेज को, जो कि वोल्टेज वेरी हो रहा होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो कि अलाउ करता है हमें मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। The photoelectrons face repulsion from negative potential difference which causes decrease in current। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फेस करते हैं यहाँ पर रिपल्शन को। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और जैसे ही वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो फोटो करंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो फिर इसी पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फोटो करंट्स का ज़ीरो हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच फोटो करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स एट दिस पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेलप हुआ होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा जैसे ही हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाएंगे। इसलिए हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो स्टॉप हो जाता है और फर्दर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो शो नहीं होता।
The product of stopping potential and change of electron is called maximum kinetic energy of the photoelectrons and is written as kinetic energy maximum is equals to electron volt eV node.